हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्कूल के करिकुलम के साथ साथ कुछ एक्सटर्नल एग्जाम्स भी होते हैं जिनमें हम बच्चों को पार्टिसिपेट करा सकते हैं। कौन से ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें मैंने अपने बच्चों को पार्टिसिपेट कराया है, कौन सी बुक्स यूज़ करती हूँ और क्या ये एग्ज़ाम ज़रूरी होते हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्कूल हमें टाइम टाइम पर एग्जाम के नोटिफाई कर देता है। वो हमारी मर्जी होती है कि हमें अपने बच्चे को पार्टिसिपेट कराना है या नहीं कराना है। स्कूल की तरफ से कोई भी कंपलसरी चीज़ नहीं होती है। SOF ओलंपियाड एग्जाम होता है जो कि साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन ऑर्गेनाइज करता है। उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के एग्जाम होते हैं, जैसे इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड IMO, इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड IEO। इस तरह से साइंस का नेशनल साइंस ओलंपियाड होता है, GK ओलंपियाड होता है और कंप्यूटर्स का भी एग्जाम होता है। तो इसमें से मैथ्स और इंग्लिश में मैंने अपने बच्चे को एनरोल कराया हुआ है। ये एग्जाम्स अक्टूबर से दिसंबर तक में खत्म हो जाते हैं। छोटे बच्चों के लिए इनका एक ही लेवल होता है जिसमें कि स्कूल लेवल पे रैंक मिलता है या फिर जोनल लेवल पे रैंक मिलता है एंड इंटरनेशनल लेवल पे भी रैंक मिलता है। दूसरा एग्जाम हॉट्स ओलंपियाड के बारे में बताया गया था, वो एक ऑनलाइन ओलंपियाड एग्जाम होता है जो कि मैंने अपने बच्चों को नहीं दिलवाया था। और तीसरा एग्जाम होता है स्पेलिंग बी का। तो एक होता है इंडियन स्पेलिंग बी जो कि हिंदी का एग्जाम होता है, हिंदी स्पेलिंग्स का एग्जाम था, और एक होता है विज नेशनल स्पेल बी जिसमें कि इंग्लिश के स्पेलिंग से लेके राइमिंग वर्ड्स और कुछ पिक्चर आइडेंटिफिकेशन से लेकर सेंटेंस फॉर्मेशन जैसी एक्टिविटीज होती हैं। मेजरली मैंने अपने बच्चे को SOF ओलंपियाड और स्पेल बी का जो इंग्लिश वाला पार्ट था ये दोनों कराया हुआ है। कौन सी बुक्स यूज करना है ये हम आगे देखेंगे। दूसरा सवाल, क्या इस तरह के एग्जाम्स बच्चे पे प्रेशर डालता है? अगर आपका मोटिव है कि बच्चे को मेडल दिलाना है देन डेफिनेटली ये एग्जाम्स बच्चे को प्रेशर देता है। अगर आपका मोटिव सिर्फ इतना है कि बच्चे को थोड़ा बहुत एग्जाम देने का प्रैक्टिस हो जाए तो फिर ये एग्जाम्स आपके लिए परफेक्ट है। क्लास 1 और क्लास 2 में मेरे बच्चों के स्कूल में कोई एग्जाम नहीं होता है, तो मैं चाहती थी कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत सीरियसनेस और थोड़ा बहुत सिंसियरिटी अगर उनमें आएगा तो वो इन एग्जाम से ही आ सकता है जो कि एक्सटर्नल है। नेक्स्ट सवाल आता है कि कौन सी बुक्स यूज करनी है। ओलंपियाड के लिए फर्स्ट बुक जो यूज़ किया है मैंने ओसवाल बुक्स है। क्लास 1 की बुक मैंने यूज़ की हुई है, ये है क्लास 3 की बुक, आप देख सकते हैं, इंग्लिश मैथ्स। ऐसे ही दूसरे सब्जेक्ट्स की बुक भी आती है, जैसे GK हो गया या फिर साइंस का हो गया, तो सब सब्जेक्ट की अलग अलग बुक आती है। इसमें लिखा है 1 फॉर ऑल ओलंपियाड्स। तो बेसिकली इसमें जो क्वेश्चंस दिए रहेंगे ये हर एक लेवल का रहता है, और जितने भी ओलंपियाड एग्जाम्स होते हैं SOF के अलावा, मैंने तो आपको SOF के बारे में बताया है, बट SOF हॉट्स वगैरह होता है तो उसमें सबके ही पेपर्स रहते हैं, सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये बेसिकली आपको अगर कोई भी ओलंपियाड दिलाना है आप इस बुक को यूज़ कर सकते हैं। इस बुक का एक और फ़ायदा ये होता है कि हर एक चैप्टर से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराया गया है इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 पेज में इस चैप्टर को इन लोगों ने थोड़ा बहुत शॉर्टकट में रिविजन किया, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए। तो सारे ओलंपियाड्स नहीं दिलाने हैं बच्चे को और सिर्फ आप SOF पे फोकस कर रहे हैं, तो मैं सबसे बेस्ट तरीका आपको बताऊंगी कि आप इस बुक का जो भी रिवीजन वाला पार्ट है आप ये कराइए, और इसके साथ साथ क्वेश्चंस आप करा सकते हैं ये छोटी IMO की बुक से, क्योंकि IMO क्या है, इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड बुक है। ये SOF की ही एक्सक्लूसिव बुक होती है जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपके पास टाइम कम है ना, अगर आपके पास 1 महीने का टाइम है और बच्चे को ओलंपियाड दिलाना है जस्ट प्रैक्टिस के लिए, तो आप इस बुक से बच्चे का कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाइए और जो SOF के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कराइए। और उसके साथ साथ इस बुक से, ये पूरी SOF की ही बुक है, तो आप इस बुक से अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चन बच्चों से सिर्फ सॉल्व करवा सकते हैं। ये बुक भी मैंने यूज़ की हुई है। ओलंपियाड के लिए मैं ये ओसवाल के साथ साथ ये बुक यूज़ करती हूँ, क्योंकि फ़िलहाल मैं सिर्फ SOF ओलंपियाड दिलाती हूँ, उसके अलावा अभी फ़िलहाल फोकस नहीं किया है। बट जैसे जैसे हायर क्लासेस में बच्चा जाता है तो हम ट्राई करते हैं कि वो और भी ओलंपियाड के एग्जाम्स दे, तब आपको ओसवाल की बुक और भी ज़्यादा हेल्पफुल लगेगी। ये इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड है, ये इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड है। अब हम आते हैं स्पेल बी की बुक्स पे। तो स्पेल बी के लिए मैंने फर्स्ट बुक ये यूज़ की थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कूल लेवल लिखा है, कैटेगरी 1 लिखा है, क्लास 1, ठीक है। तो क्लास 1 में जब मेरी बेटी ने स्पेल बी का एग्जाम दिया था तो ये स्कूल लेवल का फर्स्ट एग्जाम होता है। जब ये बच्चा कवर कर लेता है तो बच्चा इंटर स्कूल लेवल पे जाता है, उसके बाद बच्चा स्टेट लेवल पे जाता है। तो स्कूल लेवल में इस तरह से रहता है। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था। इसमें आपको हर एक अल्फ़ाबेट वाइज, लेटर वाइज आपको वर्ड्स मिल जाएंगे, इस तरह के डिक्टेशन वर्ड्स मिल जाएंगे। बहुत ही इजी वर्ड्स रहते हैं, बच्चा फोनिक लगाकर ही सीख लेता है। आपने मेरे वीडियोस में भी देखा होगा। फिर ये जो राइमिंग वर्ड्स वाला एक्टिविटी था वो ये है। उसके बाद यहाँ पे लेबल द पिक्चर्स
पे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, तो ये बच्चा सॉल्व करता है तो इसमें काफ़ी कुछ स्पेल बी कवर हो जाता है। अब ये वाली बुक स्पेल बी वालों ने ही प्रोवाइड किया है, तो ये बुक भी आपको, जब आपको टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा, 1 मंथ में आराम से ये बुक कंप्लीट हो जाती है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ क्लास 2 का स्पेल बी, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें भी वर्ड्स ऐसे ही दिए हुए हैं पर थोड़े से कम वर्ड्स हैं, मतलब जितने वर्ड्स इसमें थे उतने वर्ड्स इसमें नहीं रहते हैं। तो ये शॉर्टकट मेथड है और ये है जिसमें कि आप एंटायर स्पेल बी आराम से करवा सकते हैं। तो ये स्कूल लेवल की बुक कंप्लीट करने के बाद क्लास 1 में मेरी बेटी ने स्कूल लेवल भी कंप्लीट कर लिया था, इंटर स्कूल पे भी गई थी। फिर इंटर स्कूल लेवल की मैंने बुक ली थी, सेम बुक ली थी, उसको कवर करके वो स्टेट लेवल तक भी गई थी। स्टेट लेवल में अपीयर मैंने उसे नहीं करवाया था क्योंकि उसमें इसके साथ साथ मतलब वर्ड के मीनिंग भी बताने वाले क्वेश्चंस थे, तो वर्ड के मीनिंग क्लास 1 के बच्चे अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे और इतना प्रेशर देके फ़ायदा नहीं है, तो मैंने उसको अपीयर नहीं होने दिया। तो जितना भी किया उसने, उसको एटलीस्ट ये स्पेलिंग्स आ गए और ये स्पेलिंग्स आज उसको स्कूल के चैप्टर्स में डेफिनेटली हेल्प करते हैं। तो इन बुक्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके वहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है कि क्या ये एग्जाम्स एक्चुअली बेनिफिशियल होता है बच्चे के लिए। स्पेल बी का जो एग्जाम है उसमें जो स्पेलिंग्स पूछे जाते हैं वो क्लास 1 में कराने के बाद मुझे क्लास 2 के टेक्स्ट बुक से, जब भी मेरे बच्चे का स्कूल में कोई डिक्टेशन होता है, स्पेलिंग का टेस्ट होता है, जस्ट छोटे मोटे जो टेस्ट होते हैं, तो उसमें मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है, उसको स्पेलिंग ऑलरेडी आता है। जो भी स्पेलिंग रूल्स स्पेल बी के टाइम पे पढ़े थे वो स्पेलिंग रूल्स अप्लाई करके वो अभी के डिफिकल्ट स्पेलिंग्स को भी लर्न कर लेती है। और अगर ओलंपियाड की बात करें तो ओलंपियाड से बच्चे को एग्जाम में बैठने का थोड़ा बहुत प्रैक्टिस होता है। बच्चा अगर ऑलरेडी स्कूल में बहुत से एग्जाम्स दे रहा है तो आप ओलंपियाड पे फोकस ना भी करें तो चल जाएगा, लेकिन बच्चे के अगर एग्जाम्स नहीं होते हैं तब ओलंपियाड डेफिनेटली काम करता है। ओलंपियाड के क्वेश्चंस थोड़े से थिंकिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, जो कि आपके बच्चे को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिखाता है। जो भी उसने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है वो ओलंपियाड के क्वेश्चन से उसको अप्लाई कर सकता है, तो डेफिनेटली वो फायदा देता है। काफी बार पेरेंट्स को ये कंसर्न रहता है कि हम ये एग्जाम्स दिलाएंगे और अगर बच्चे को कुछ भी अचीवमेंट नहीं होता है तो बच्चा इससे दुखी हो सकता है या थोड़ा सैड हो सकता है कि मैंने इतनी मेहनत की पर मुझे नहीं मिला। तो इसमें मेरा एक रूल रहता है कि तुम बस एग्जाम दो और रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट शेयर करना है नहीं करना है वो मेरे ऊपर रहता है। हर बार मैं उससे रिजल्ट शेयर नहीं करती हूँ, जस्ट इतना बता देती हूँ कि नहीं इस बार नहीं हो पाया, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना है। उससे ज़्यादा रिजल्ट को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एग्ज़ाम दे के बच्चे का फ्यूचर डिसाइड नहीं होने वाला है, ये जस्ट हम उनके प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इसकी वजह से अपने ऊपर प्रेशर मत लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिला होगा। अगर इस तरह की और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।